ठीक है, जिनको आ गया है ना समझ, तो पहले तो फिर तुम ही बताना, जिनको नहीं आया वो एक बारी के लिए सुनते जाओ जो दूसरे लोग बोल रहे हैं, ठीक है। पहली चीज तो मैंने कल क्या बताई थी कि सेट्स होते क्या है, क्या होते हैं सेट्स? वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड नंबर, अच्छा, उसमें मैंने वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। कलेक्शन मैंने ऑफ एलिमेंट्स। वेल डिफाइंड का मतलब बताया था तुम लोगों को। यस मैम, मैम जो हर जगह मतलब कि सेम ही रहे, चाहे आप मैम हर एक किसी के लिए सेम हो मैम। हर किसी के पर्सपेक्टिव से मैम सेम जैसे हो। 50 से 70% के बच्चे एक तरफ आ जाएं। मतलब बेसिकली मैंने फिक्स्ड वर्ड बोला था ना, तो तुम उसकी जगह यूनिक भी बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, यूनिक, फिक्स्ड, या फिर मान लो मतलब सिंपल हिंदी भाषा में अगर आप याद रखना चाहो तो कहीं पे भी किसी से वो सवाल पूछ लो, वो आंसर उसका सेम दे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि सेट्स को लिखने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो दो फॉर्म्स बताई थी, कौन कौन सी बताई थी? मैम रोस्टर और सेट बिल्डर, एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर सेट बिल्डर। ठीक है, सेट बिल्डर, ठीक है। सेट बिल्डर। अच्छा, रोस्टर में क्या होता था? मैम इसमें एलिमेंट्स होते हैं। मैम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते थे, इसमें करली ब्रैकेट्स। और इसके अंदर? मैम इसमें इनकी क्वालिटी बताते थे। अच्छा देखो, इसको प्रॉपर्टी मेथड, रूल मेथड कुछ भी बोल दो, और इसको टेबुलर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब जिस बच्चे का डाउट था कि मैम मेरे को रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म समझ नहीं है, बेटा देखो एक बार और बता रही हूँ। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, आपको डायरेक्ट एलिमेंट्स लिखने होते हैं। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि आपको वोवल्स लिखने हैं, ठीक है। तो आपको पता है वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो रोस्टर फॉर्म में आप क्या करोगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर इन एलिमेंट्स को अलग से लिख दोगे, मतलब सारे एलिमेंट्स इंडिविजुअली लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिखने की बजाय आप कोई ना कोई रूल बता दोगे, उस रूल को समझ के जब तुम एलिमेंट्स लिखोगे ना तो यही आएंगे। क्या बताया था मैंने इसका रूल तुम्हें कल? एक्स इज अ वोवल। अब देखो, क्या मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एलिमेंट्स लिखे हैं? नहीं लिखे। नो मैम। ठीक है, मैंने यहाँ रूल बता दिया, एक्स इज अ वोवल। अब तुम्हें पता चली गया कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ए, ई, आई, ओ, यू की बात कर रही हूँ। बट यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, इधर मैंने ये सारे एलिमेंट्स मेंशन कर दिए। ये डिफरेंस है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर हो गया जिस भी बच्चे का डाउट था? यस मैम। यस मैम। इसके बाद मैंने क्या बताया था? यस मैम। मैम एलिमेंट यही होते हैं, मैम या तो टाइप कोई से आपने नंबर्स हो बताया या था मैम। कुछ भी हो सकता है अल्फाबेट्स बेटा, हो। एलिमेंट्स, अल्फाबेट्स भी, नंबर्स भी, कुछ भी, ठीक है। ओके मैम। अच्छा मैम फिर नेक्स्ट, आपने टाइप से बताई थी। हाँ टाइप्स बताई थी। क्या बताई थी? मैम टाइप्स ऑफ मैम सेट। टाइप्स ऑफ सेट। अच्छा ठीक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स। क्या क्या बताई थी मैंने? पहले मैम बताओ। नल सेट। अच्छा, नल सेट को क्या क्या बोलते हैं? मैम एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। नल, नल सेट। एम्प्टी और वॉइड। मैंने बताया था ये तीनों एक ही आदमी के नाम है, ठीक है। होता क्या था ये? मैम इसमें 5 होता था। पाई होता था, मतलब बेसिकली मैम इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं मैम होता था। यस मैम। मतलब एक ऐसा ऐसा सेट होता था। जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता था। इसको रिप्रेजेंट दो तरीके से मैंने बताया था। हाँ बेटा, एक तो फाइव और एक करली ब्रैकेट। मैंने तुम्हें बताया था तुम्हें क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी अगर तुम इस करली ब्रैकेट को एक डब्बा मान के चलोगे, ठीक यस है। मैम। यस मैम। अच्छा, तुमने अगर ट्राई किया हो तो इससे बहुत आसान पड़ जाता है काम। यस मैम सारे निकल जाते हैं इससे। कंफ्यूजन नहीं होती। अच्छा, इसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया था फाइनाइट सेट, यस मैम। ठीक है। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स तुम काउंट कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने एक ये सेट लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देख के बता दोगे भाई 5 एलिमेंट्स हैं, काउंट कर सकते हो कितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, कितने एलिमेंट्स हैं इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल। कार्डिनैलिटी या फिर ऑर्डर बोल दो, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, थर्ड मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या हो जाएगा? मैम इसमें इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट होते हैं। ये कौन सा सेट होता है? नेचुरल नंबर। नंबर्स नेचुरल नंबर्स। हाँ, ये नेचुरल नंबर का सेट है, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बताया था फोर्थ इक्वल सेट्स। मैम जिसमें सेम एलिमेंट, मैम जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो मैम। मैम सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। मैम जिनके नंबर सेम हो मैम, जैसे मैम सेम एलिमेंट हो। एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो। क्या ये इक्वल है? नो मैम। नो मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नो मैम।
तो मैम इक्विवेलेंट है मैम, ये- इक्विवेलेंट सेट नो है मैम एक मिनट, है। एक मिनट रुको रुको, ये यस कौन बोल रहा है पहले वो बताओ, यस किसने बोला है? अब नहीं बोलेगा वो बच्चा। अरे बेटा बोल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इक्वल सेट्स नहीं है ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है, आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनका नंबर इक्वल होता है। मतलब यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं तो इधर भी 3 एलिमेंट्स हैं, अंदर कुछ भी लिखा हो पर नंबर सेम है ना, उधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो वो इक्विवेलेंट होता है। इक्वल में एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, मतलब अगर यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है तो इधर भी आपका 1 2 3 ही होना चाहिए। क्लियर है? यस मैम। मैम एक डाउट यस था मैम हाँ बेटा पूछो। मैम, फाइनाइट नंबर में जो कार्डिनलिटी होती है उसमें 5 को काउंट करते हैं एलिमेंट में? ये हम 5 को करते हैं, काउंट करते नहीं, हैं देखो एलिमेंट यहाँ पे 5 नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ 5 तुम्हें दिख रहा है, अब यहाँ 5 लिखे हुए तो तुमने इसकी कार्डिनलिटी 5 बताई थी ना। यस मैम 5 मान बेटा एक सबसेट होता है, ठीक है। अब यहाँ एलिमेंट नहीं है, अगर ऐसे लिखा होता ना तो यहाँ तुम 5 काउंट करते, ठीक है। मैम कितनी कार्डिनलिटी होती फिर? 3। और Clear है? मैम डिब्बा आता तो? डिब्बा ही तो है बेटा ये डिब्बा। अब मैंने जब कल एक तुम्हें एग्जांपल कराया था, उस डब्बे में एक डब्बा पड़ा था, तो मैं कह रही थी ना एक एलिमेंट पड़ा है इसमें, कहा ओके था ना मैंने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या कराया था? पावर सेट पावर। मैम पहले मैम सबसेट सबसेट, मैम सबसेट करवाया था। सबसेट पावर सेट सबसेट क्या होता है? चलो ये मैं बता देती हूँ। हाँ, जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में एग्जैक्टली फिट हो जाता है तो मैम वो सबसेट होता है उसका। हाँ, मान लो मैम मैंने एक उसके सेट पास सेम ए, एलिमेंट। किसी एक सेट के छोटे छोटे पार्ट्स। मैम एक मिनट, एक बार मेरे को थोड़ा सा कर लेने दो, अभी आज वाला तो हमने शुरू ही नहीं किया, एक बार थोड़ा सा खींच देती हूँ मैं, नहीं तो इसी में अटके रह जाएंगे। देखो मैंने क्या बोला था, सबसेट क्या होता है, ए बी का सबसेट कब होएगा, जब ये ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये तुम्हें बी के अंदर भी लिखे मिल जाए, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने 1 2 3 की जगह ये लिखा होता 1 2 3 और मान लो 10 लिखा होता, तो क्या तब ए बी का सबसेट होता? नो मैम। नो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा मुझे मिल गया जो बी में नहीं है, राइट। यस मैम। ये वाला इसका सबसेट है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स थे, ये बी में भी प्रेजेंट है, तीनों प्रेजेंट है, तो आप बोल दोगे कि ये इसका सबसेट है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक प्रॉपर सबसेट भी बताया था, इम्प्रॉपर तुम्हें बताना भूल गई थी मैं, राइट। मैम प्रॉपर सबसेट मैं बताऊं क्या है? प्रॉपर सबसेट बताओ क्या होता है। मैम इसमें जो सबसेट होता है जिसके हम सबसेट एक एलिमेंट वो सेट होता है जिसके हम एलिमेंट निकालते हैं, तो मैम जो सेट होता है वो भी सब पावर सबसेट में काउंट नहीं होता, बाकी सारे पावर प्रॉपर सबसेट में काउंट होते हैं। अच्छा, पहले मेरे को ये बताओ, सेट छोड़ के बाकी जितने भी सेट होते हैं सेट होते हैं। पहले मुझे ये बताओ कि ये कोई सेट मैंने दे रखा है, इसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? मैम 4। क्या फॉर्मूला लगाया तुमने? मैम पहले तो 5 होगा मैम, की पावर फिर है 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 और 2 होगा। एलिमेंट से उसको पावर ले लेते हैं 2 की, और जो आते हैं वो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, तो n की वैल्यू यहाँ क्या है? 2 है, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, ठीक है। अब देखो बना के देखते हैं इसके सबसेट्स क्या क्या बनेंगे। एक तो बनेगा 1, एक मैंने बताया था 5 जो है हर हाँ, सेट yes, का ma'am. सबसेट होता है, ठीक है। एक एक एलिमेंट ले लिया और ये पूरा अपने आप का ही हो गया। अगर मैं ये सारा लिख रही हूँ ना, तो क्या ये प्रॉपर सबसेट हो गई? यहाँ पर ये और जो 1 और 2 है प्रॉपर सबसेट्स में काउंट नहीं होंगे। हाँ, ये वाला जो है ये पूरा कब एज इट इज ही मैंने लिख दिया ना, तो ये वाला काउंट नहीं करना, प्रॉपर सबसेट सिर्फ ये 3 है, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। ठीक है, चलो। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या बताया था तुम्हें? पावर सेट बताया था। पावर सेट क्या होता है? सेट नहीं बेटा, मैम ग्रुप ऑफ सबसेट। हाँ मतलब सपोज ए आपको वो दे रखा है सेट 1 2 3, एक बार अब तुम चुप रहो सारे, जो बच्चे आज नए आए हैं एक बार उनका रिवाइज करने दो। अगर ए आपको सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, तो तुम लोग इसके सबसेट बनाते हो, ठीक है। सबसेट्स कैसे होंगे? 5 बनाया, फिर 1 1 एलिमेंट के साथ बनाया, फिर आपने 2 2 ले लिए, 2 3 और 3 1, और एक आपने क्या ले लिया? पूरा ले लिया, ठीक है। मैंने सारे सबसेट्स बना दिए इस सेट के।
इन सबसेट्स को भी मैं एक सेट में डाल दूंगी। ये जो बड़े वाला सेट है ये क्या हो जाएगा आपका पावर सेट। अब पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होते हैं, मतलब ये जो मैंने लिखे हैं ये कितने एलिमेंट्स होते हैं? एन जहाँ पे एन जो है एलिमेंट होंगे उस टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ये जितने बेटा देखो ये कितने सेट सबसेट्स बने, अभी अभी तुमने बताया सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो तुम्हें पता चल गया ये कितने सबसेट्स बने हैं 2 की पावर n, और ये Not बने हैं। सबसेट ही पावर सेट के अंदर है। इसका मतलब ये टोटल एलिमेंट्स भी कितने हैं 2 की पावर n। इसका मतलब कल से तुम्हें कोई पूछ ले पावर सेट में एलिमेंट्स बताओ, वो भी कितने हो जाएंगे 2 की पावर n। ठीक है, अच्छा और कोई टॉपिक भी कराया था क्या मैंने कल? यूनिवर्सल सेट। मैम सिंगल सेट वाला भी कराया था। यूनिवर्सल सेट और हम सिंगल सेट करके। सिंगलटन सेट। अच्छा यस मैम। एक मैंने बताया था सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या है, सेट में एक ही एलिमेंट है। ठीक है, सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। अच्छा मैम एक बार पावर सेट समझा दो बच्चे। अच्छा एक मिनट बेटा, एक बार ये बताओ ये क्या है? मैम सिंगलटन सेट। इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना सिंगलटन जो 1 2 3 अलग अलग मत देखना। तो ये देखो कि इस डब्बे के अंदर एक डब्बा पड़ा है बस, ठीक है, इस डब्बे के अंदर एक एलिमेंट है। अब चाहे इस डब्बे में कुछ भी पड़ा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, पावर सेट होता है बेटा देखो, सपोज एक सेट मैंने ले रखा है 1 2, ठीक है, मैंने क्या किया इसके सबसेट्स बना लिए। ठीक है, सबसेट्स बनाते टाइम आपको क्या करना होता है, पहली चीज तो आपको जो बिल्कुल याद ही कर लेनी है कि 5 जो है हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, फिर आप कैसे बनाते हो, पहले एक एक एलिमेंट उठाओ, 1 उठा लिया, 1 के आगे ब्रैकेट्स लगा दो, एक 2 है 2 उठा लिया, 2 के आगे ब्रैकेट लगा दिया, 1 1 का पेयर बना, मतलब 1 1 लेके हमने सबसेट्स बना लिए। उसके बाद 2 उठा लो 1 2, ठीक है, इतने ही बन सकते हैं, और तो कोई पॉसिबल बन नहीं सकता यहाँ पे। समझ आया? मैम एक क्वेश्चन था इसमें मैम। हाँ एक मिनट बेटा, उस बच्चे को समझ आया जिसने मुझे प्रॉब्लम पूछी थी? मैम प्लीज रिपीट करना। अच्छा ये बताओ, ये जो मुझे प्रॉब्लम पूछ रहे हैं ये बच्चे कल आए थे या नहीं आए थे? नो मैम कल नहीं आए थे। बेटा मैं इसमें उलझी रहूंगी क्या, जो बच्चे कल आए थे उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। मैम टाइम भी तो देखो 7:15 की क्लास थी। और आप बेटा एक काम करना, कल वाला लेक्चर देखना, ठीक है, आपको सारा समझ आ जाएगा। मैंने कल सही करा रखा है, बिल्कुल सारा कुछ बताया सबसेट्स वगैरह का। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे बताना। अभी के लिए बस एक बार देख लो, क्योंकि तुम्हें ऐसे एकदम तो समझ आएगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी सबसेट कल कवर कर दिया था। कहाँ नहीं पर कह रही मिलेगा हूँ मैम? बेटा, मेरे को मैसेज कर देना, मैं इंडिविजुअली भी भेज दूंगी आपको। अभी यूट्यूब पे डला नहीं है वो, ठीक है। मैम नंबर नहीं है आपका। ओके मैम। बेटा नंबर भेजना, इसको कोई बच्चा चैट में नंबर भेज दे। देखो सबसेट्स बनाते हुए आपको कुछ नहीं करना होता, एलिमेंट्स पकड़ो, उनके आगे करली ब्रैकेट्स लगा दो। एक आपको ये तो ध्यान ही रखना है कि 5 हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद एलिमेंट्स पकड़ते जाओ, उनके आगे ब्रैकेट्स लगा दो। जो पहला एलिमेंट पकड़ लिया उसके आगे ब्रैकेट लगा दिया, दूसरा पकड़ लिया दूसरे के आगे ब्रैकेट लगा दिया, फिर ये एक एक पकड़े थे, अब 2 2 पकड़ने शुरू कर दो। यही बन सकता है एक पेयर 2 2 का, तो 1 2 उसके आगे ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कितने नंबर ऑफ सबसेट बने हैं, ये देखो 1 2 3 4 4 बने हैं। तो ये डायरेक्ट आप यहाँ से भी देख सकते हो कि 2 एलिमेंट्स थे, ठीक है, तो 2 की पावर 2 भी कितना होता है 4। तो हमने यहाँ से एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकाल लिया था कि अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट्स देखने हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 2 की पावर n फॉर्मूला लगा देंगे, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेगमेंट्स। गिवन सेट। ठीक है, उसके बाद मैंने एक यूनिवर्सल सेट बताया था तुम लोगों को। रुको एक मिनट, बोलना मत। यूनिवर्सल सेट बताओ यहाँ पे। मैम 1 2 3 4 5। इसमें किस बच्चे को डाउट है, एक बार हैंड रेज करो। किसी को भी नहीं है, सबको क्लियर है यूनिवर्सल सेट? यस मैम। मैम एक बार देखो बेटा यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स है ना, जितने भी सेट, ये तो चलो मैंने 2 सेट दे रखे हैं, बेशक उसका मन करे वो 10 सेट दे दे, आपको सारे के सारे एलिमेंट्स लिख देने एक सेट में। ठीक है, अब देखो रिपीट आपको करना नहीं। अब तुम्हें 2 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी, ऐसा तो है नहीं कि तुम 2 को 3 बार लिखोगे। यहाँ पे सेट्स में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना होता। ठीक है, तुम एक बार लिखोगे ना वो भी काफी है। अब देखो कौन कौन से एलिमेंट्स है सारे मेंशन कर दो यहाँ पे। देखो 1 है 2 है 3 है 4 है, ये तो रिपीट हो रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं। ये भी रिपीट हो रहा है 5, तो 1 2 3 4 5, ये आपका क्या हो गया यूनिवर्सल सेट।
एन को कार्डिनलिटी कह सकते हैं। एन मतलब बेटा कि मैम कितने नंबर से कि 1 और 2 लिखा है तो वो टू तो उसका कार्डिनल वगैरह हो गया ना, तो ऐसा कैसे ये कह रहे हो क्या? ये वाला Yes, एन बोल ma'am. रहे हो क्या? हाँ ठीक है, बोल सकते हो। चलो आगे। अच्छा चलो अब आज का पढ़ लेते हैं एक बार। अच्छा देखो, हमने यूनिवर्सल सेट कल पढ़ लिया था, होता क्या है। अब हम उसको एक बार पिक्टोरियली भी देख लेते हैं, वेन डायग्राम्स के थ्रू। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? आप सेट्स को ना ऐसे पिक्चर्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और क्वेश्चंस भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं ऐसे रिप्रेजेंट करके। एलिमेंट्स को आप इन पिक्चर्स के थ्रू भी डिपिक्ट कर सकते हो। कैसे? मान लो आपको दो सेट दे रखे हैं, ए दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है 3 4 5, ठीक है। तो ये बड़े वाला जो डब्बा बना रखा है, ये क्या होता है आपका यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर सारे सेट्स प्रेजेंट होते हैं जो भी आपको गिवन है। यहाँ पे तो ए और बी गिवन है, और भी दे सकता था सी डी ई एफ, जितने भी होते हैं सारे के सारे इसके अंदर आप मेंशन कर देते। अभी यहाँ पे दो गिवन है, तो दो को बनाने का तरीका क्या होता है? ऐसे। अब तुम बोलोगे मैम आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया, कोई रीजन दे सकता है मैंने अलग अलग क्यों नहीं बनाए? मैम क्योंकि ये दोनों मैम एक इसमें 3 मैम कॉमन आ रहा है। हाँ, मैंने ये जो इनको भिड़ा दिया ना, ये मैंने भिड़ाया इसलिए है क्योंकि सेट्स ऐसे भी हो सकते हैं दो जिनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, ठीक है। वो कॉमन एलिमेंट्स मैं इस पार्ट में दिखा दूंगी, क्योंकि ये वाला जो कॉमन एलिमेंट है ना, ये ए में भी है और ये बी में भी है। क्लियर है? अब देखो जैसे ये दो सेट्स आपको दे रखे हैं, 3 इधर भी है 3 इधर भी है, राइट। तो मैंने क्या किया, इस कॉमन पार्ट में इनको दिखा दिया भाई 3 है, तो जो बंदा है वो देख के समझ जाएगा यहाँ 3 लिखा हुआ, मतलब ये जो एलिमेंट है ये ए सेट में भी है और ये एलिमेंट बी सेट में भी है। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। ठीक Yes, है। ma'am. अब देखो बच क्या Yes, गए, ma'am. 1 और 2 खाली खाली ए Six. सेट। 6 तो बेटा बाहर है, रुको एक बार मैं बता रही हूँ। 1 और 2 जो है वो खाली ए में है, 1 और 2 तुम्हें बी में नहीं दिख रहे ना। खाली ए कौन सा पार्ट है? देखो ये पार्ट तो हो गया कॉमन रीजन, जो ए में भी है बी में भी है। अब मैं पूछ रही हूँ तुमसे कि खाली ए वाला पार्ट कौन सा है? देखो ये वाला पार्ट, मैम 1 2 3। ये नहीं 3 वाला नहीं है बेटा, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ना, ये खाली ए वाला पार्ट है। क्लियर है? खाली बी वाला कौन सा हो जाएगा? 4 और 5. 4 और 5। ये वाला हो जाएगा खाली बी वाला। तो देखो खाली ए में 1 और 2 थे, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 1 2। खाली बी में 3 और 4 थे, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 4 और 5 थे, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 4 और 5। अब देखो यूनिवर्सल इन्होंने दे रखा है, मैंने कल तुम्हें बताया था कि यूजुअली क्वेश्चंस में गिवन मिलेगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तुम्हें बहसबाजी नहीं करनी कि मैम ये वाला ही क्यों दे रखा है, वो अपनी मर्जी का देंगे। अब तुमने देख लिया, ये हम तुमने देख लिया, ये वाला देख लिया, सारे एलिमेंट्स देख लिए कि ये रह गया, ये ना ए में है ना बी में है, तो ये सेट्स के अंदर है ही नहीं, मतलब ए बी में है ही नहीं, ये बाहर है यूनिवर्सल सेट के अंदर, तो इसीलिए मैंने ये बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। मैम ये बॉक्स के बाहर नहीं जाएगा ना मैम, ये इसी के अंदर रहेगा ना। हाँ इसी के अंदर रहेगा। बिट्टू बेटा अगर कुछ कॉमन नहीं हो तो वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, बट जनरली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। कॉमन नहीं हो तो कॉमन मत दिखाओ। चलो अच्छा, ये तो था आपका यूनिवर्सल सेट। अच्छा अब देखो कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं। जैसे तुम लोग नंबर्स के साथ प्लस माइनस खेलते रहते हो ना, वैसे ही सेट्स के साथ भी आपका क्या होता है, ऑपरेशंस होते हैं कुछ कुछ। जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस ऑफ सेट्स हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये सारे पढ़ाऊंगी अभी। एक और बात, अभी पीछे तुमने दो सेट्स को रिप्रेजेंट किया था ना ऐसे, अगर 3 आ जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये वाला जो पार्ट है मेरे को बताओगे एक बार, ये वाला पार्ट कौन कौन से सेट में आएगा? ये सेट ए है, ये बी है, ये सी है। तीनों में आएगा। तीनों में आएगा। तुम बेटा 6 जो है मैंने किसी भी सेट में नहीं लिखा है। सेट ए था सिर्फ इतना, सेट बी है सिर्फ इतना। ये जो 6 मैंने लिखा है ना बेटा, ये यूनिवर्सल सेट में लिखा है। यूनिवर्सल सेट के अंदर दोनों सेट पड़े हैं, जरूरी नहीं है कि वो इसके अंदर ही प्रेजेंट हो। ये बाहर लिखा हुआ है, मैंने किसी भी सेट में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मान लो यहाँ पे ना इन्होंने ऐसे और लिखा होता 7 8 9, तो वो भी मैं इन सेट्स के बाहर ही लिखती। भाई ए बी में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में तो है ना। यूनिवर्सल सेट की तो डेफिनेशन ही ये होती है, कितने भी एलिमेंट्स हैं सारे प्रेजेंट होते हैं उसमें। क्लियर है? क्लियर हुआ डाउट 6? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मम्मी को मैम एग्जांपल से बता दीजिए मैम थोड़ा बहुत। ये क्या, ये एग्जांपल से ही तो बताया मैंने। मैम चलो। 3 सेट वाला मैम।
अच्छा 3 सेट वाला, ठीक है। अच्छा पहले ये बताओ कि इस इसमें रिप्रेजेंटेशन में वेन डायग्राम में ये जो मैंने व्हाइट से कलर कर रखा है, ये वाला रीजन कौन से सेट के अंदर है? मैम मैम ए ए बी सी एबीसी तीनों में है मैम। मैम तीनों में है। एबीसी तीनों में है। अच्छा एक मिनट, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट जो है ये कौन से सेट में है? मैम ए बी एबी मैम ए बी एबी मैम ए बी। ए बी। ये वाला पार्ट मैम ए सी एसी सी में एसी ठीक है। ये वाला पार्ट BC बी सी बीसी। बीसी माधव बेटा भी क्वेश्चंस करोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा ये कहाँ यूज कर सकते हैं हम। क्लियर है? अच्छा ये वाला पार्ट जो है मैम ए में ही आएगा ये। खाली ए में दिख ए रहा है, में मैम Yes, ए में है। मैम ये बी और में ये वाला में खाली बी में, और ये वाला मैम खाली इस मैम में सी में। इसके ऊपर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही कराऊंगी, मैंने ले रखा है, ठीक है। जिसको एग्जांपल बेस करना है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगी बेटा, ठीक है। अब आ जाओ यूनियन ऑफ सेट। मान लो 2 सेट आपको दे रखे हैं, ये सपोज ए सेट है और ये सपोज बी सेट है, ठीक है। डायग्राम बना लिया 2 सेट्स का, कैसे बनाते हो? अब बोला यूनियन ऑफ सेट्स करो, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या है कि आप ए और बी के सारे एलिमेंट्स ले लो, ए और बी के सारे, या तो ए में हो एलिमेंट या बी में हो और दोनों में हो तो भी चलेगा। बेसिकली मतलब क्या है, 1 2 3 और 2 3 4 का यूनियन करके इन्होंने क्या लिख दिया, बेसिकली जैसे तुम यूनिवर्सल पढ़ते हो ना, यूनिवर्सल वैसा सा सीन है, ठीक है। वैसा सही है कि आपको सारे एलिमेंट्स लेने, ए वाले भी बी वाले भी और दोनों में हो तो भी चलेगा। क्लियर है? तो जो मैंने शेड कर रखा है रीजन, क्या मैं बोल सकती हूँ ये ए यूनियन बी ही है? भाई इस शेडेड रीजन में जो ए में है वो वाला एलिमेंट भी आएगा, जो बी में है वो वाला एलिमेंट भी आएगा, जो दोनों में है वो वाला एलिमेंट भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? Yes ma'am. ठीक है। इसके बाद आता है आपका इंटरसेक्शन। देखो इंटरसेक्शन समझ आएगा तो यूनियन में डिफरेंस भी समझ आ जाएगा दोनों में। इंटरसेक्शन में क्या होएगा, अगर ये और इसका मैं इंटरसेक्शन करने को बोलूं, बताओ एक बार। इंटरसेक्शन में तुम्हें कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं। 2 और 3 कॉमन आ जाएगा। पहली बात तो देखो इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट हो गया, कॉमन पार्ट। ये है इसका कॉमन पार्ट, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बोला था इसका और इसका इंटरसेक्शन करना, तो कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है? 3। इसका मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट लिखा हुआ है 3। क्लियर है? इसमें तो 2 भी कॉमन है मैम, 2 भी तो है। अच्छा मैम 2 और 3 2 इसमें कॉमन होगा ना? हाँ हाँ 2 भी कॉमन है, ठीक है 2 भी आएगा। क्लियर है? Ma'am. अच्छा यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। देखो ये एग्जांपल इन्होंने डिफरेंट ले रखा है, 1 2 3 और 2 3 4। इसमें कॉमन एलिमेंट्स हो गए 2 और 3। सेम ही है वैसे। यस Same ही मैम। है। ठीक है। देखो तुम्हें यहाँ से डिफरेंस भी पता चलेगा। इसका इंटरसेक्शन लिया तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स आए जो कॉमन थे, यूनियन लिया तो दोनों के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट मैम है आपका इन दोनों में मैम दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे? नहीं बेटा कोई जरूरी नहीं है। मैम तो मैम एक उसके अंदर भी आ सकता है ना मैम? किसके अंदर? मैम मतलब मैम जैसे एक सर्कल दूसरे के अंदर आ सकता है? ऐसे बोल रहे हो? यस मैम बिल्कुल आ सकता है। सपोज ये बी है ये ए है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए सबसेट हो जाएगा आपका बी का। सबसेट मतलब ए पूरा बी के अंदर है, ठीक ओके है। मैम क्लियर है? ओके मैम। यस मैम यस। अच्छा इसके बाद है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स नाम से पता चल रहा है, अगर मैम जो कोई कॉमन नहीं रहेंगे। नहीं अगर कोई बोले ना a माइनस बी बताना है आपको, तो इसका मतलब क्या है, a में से b वाले एलिमेंट्स बाहर निकाल दो, ठीक है। a में से b वाले एलिमेंट्स बाहर निकाल दो। सपोज ये है, ये a है ये b है, ठीक है। इन्होंने a माइनस बी करने को बोला है। देखो b में कौन से एलिमेंट्स हैं जो a में भी है, कॉमन एलिमेंट्स 2 और 3। 2 और 3 तो आप क्या करोगे, ये 2 और 3 b में दिख रहे हैं ना आपको, तो उसने बोला है b को हटा दो a में से, तो 2 3 को आप a में से निकाल दो, खाली क्या बचेगा 1 4 1,4 नहीं 4 नहीं बेटा, 4 बी में है। आपको बी का लेना देना नहीं है, आपको ए में से बी निकालना है, ठीक है। तो ए में से ए में से बी निकल गया, सिर्फ 1 बचा, ठीक है। अगर ऐसे होता यस 1 2 3 हाँ। अब देखो मैम 4 2 और बचता 4 मैम 4 आएगा। मैम 4 मैम 4 बचता। नहीं मैम 4 मैंने बोला बी माइनस ए। अब जो तुम पीछे 4 बोल रहे थे ना, तुम्हें यहाँ क्लियर हो जाएगा। अब 4 बचेगा। अब बी में से
ए वाले एलिमेंट्स बाहर निकालने हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कैसे कर रखा है इन्होंने, समझ पा रहे हो? ये सेट था तुम्हारा यस मैम। पूरा का पूरा ए, इसके अंदर से ये कॉमन एलिमेंट्स मैंने माइनस कर दिए, ये वाले एलिमेंट्स वही है ना जो ए और बी दोनों में थे, यस मैम। ठीक है। तो Yes, ma'am. बेसिकली मेरे को बी बाहर करना था ए से, तो ये वाला पार्ट मैंने बाहर ही कर दिया, खाली ए वाला पोर्शन आपका बच गया, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, देखो इसको Yes, इससे ma'am. रिप्रेजेंट करता है सिंबल, ठीक है। अच्छा, ओके, इस पे आते हैं अभी, पहले कॉम्प्लीमेंट देख लो। देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सपोज एक सेट की बात कर रही हूँ सिर्फ अभी, ठीक है, खाली एक सेट की। सपोज ये ए सेट है, ये यूनिवर्सल सेट में पड़ा है, ठीक है, और मैं आपसे पूछ रही हूँ बेटा एक कॉम्प्लीमेंट बताओ। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछे उस सेट को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स बच गए सारे किसमें आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट में। बेसिकली क्या हो गया यहाँ पे, ए को छोड़ के जितना भी पोर्शन बच गया ना, ये सारा किसमें आ जाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। सपोज हम दो का एग्जांपल ले लेते हैं, दो सेट्स का ले लो, ये ए सेट है आपका, ये बी सेट है, ये ए है बी है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा, ए को छोड़ दो उसके अलावा सब कुछ। मैम बी तो होगा। देखो ये वाला ए वाला नहीं बेटा, बी भी नहीं होएगा, ये पूरा ही हो गया यूनिवर्सल Five सेट का और भी six. जितने एलिमेंट्स बचे ना सारा, ठीक है। ये रेड वाला पोर्शन समझ आया, ए छोड़ दिया बाकी सारा, ठीक है। मैम एक बार फिर से रिपीट कर देना। अभी मैं बी में कुछ कॉमन है तो वो कॉमन भी हट जाएगा। बेटा कॉमन मत सोचो, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए छोड़ दो, चाहे कुछ हो, कॉमन हो कुछ भी हो, ए का एक एलिमेंट भी नहीं आना चाहिए उसमें, ठीक है। ओके मैम। देखो अभी मैं बी कॉम्प्लीमेंट पूछ लेती हूँ इसमें, ये बी है, ये ए है, और ये आपका यूनिवर्सल सेट है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी को छोड़ के सब कुछ, ये बी का सर्कल दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, इस सर्कल को छोड़ दो और बाकी सारे एलिमेंट्स चाहे वो ए में हो चाहे वो ए में ना हो, यूनिवर्सल सेट में हो, सारे के सारे, ठीक है, क्लियर हुआ? मैम। यस तो सीधी सी बात है, Yes, ma'am. जिसका भी कॉम्प्लीमेंट पूछे ना वो छोड़ दो, बाकी जो बच गया सब कुछ, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब देखो इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी करते हैं और ऐसे सी लगा के भी करते हैं, ठीक है। देखो तुम्हें ये दे भी रखा है एक एग्जांपल, इन्होंने यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, और एक सेट दे रखा है ए, मान लो ये दे रखा है इन्होंने 1 2 3 4, ठीक है, इसको ए से रिप्रेजेंट कर लो, ये सेट दे रखा है। तो क्वेश्चन था कि ए कॉम्प्लीमेंट बताओ आप, तो देखो तुम्हें ए में क्या क्या दिख रहा है, 1 2 3 4, तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट बताना, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 को छोड़ दो, भूल जाओ कि एग्जिस्ट भी करते हैं, 1 2 3 4 को छोड़ के देखो क्या क्या बच गया, 5 5 और 6। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा देखो मैम। अगर ये क्लियर हो गया तो इधर आओ, अब जो मैंने ये डिफरेंस वाला तुम्हें बताया था a माइनस बी, इसको इन्होंने क्या लिख दिया, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या तुम लोग, एक कॉपी पे बना के देखो, इसको बनाओ, बना पा रहे हो, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट? माधव बेटा यूनियन और देखो यूनियन एक ऑपरेशन है, जैसे आप प्लस माइनस करते हो ना, वो एक ऑपरेशन है, यूनियन सेट नहीं होता, यूनियन सेट नहीं बोलते, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, वो एक सेट है, ठीक है। ओके मैम। बना पा रहे हो कोई बच्चा, कोई भी एक? बिट्टू सिंह आप बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे? यस मैम, बन रहा है। पहले तो ए भी बनाओ, बी कॉम्प्लीमेंट देखो क्या होता है, उसके साथ ए का इंटरसेक्शन करो, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स। मैम हो गया। बन गया? यस मैम। मैं पिक्चर नहीं मांग सकती, क्या करूं, नहीं तो मैं मांग लेती। देखो मैम कैमरा ऑन कर दें। ना ना ना, ठीक है, समझ गई मैं, ये ए है, ये बी है, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी को छोड़ दो,
बाकी का जितना भी है सारा लेना। बाकी का सारा, ठीक है। ये हो गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये वाला काम हमने कर दिया। अच्छा, अब ये जो रीजन है इसका मेरे को इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। मतलब क्या हुआ? मतलब ये- एक में जो बी के अलावा बी। नहीं, मतलब क्या हुआ कि जो ये ब्लू रीजन है इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। मतलब मेरे को वो वाला पोर्शन काउंट करना है जो ए में भी है और ब्लू रीजन में भी है। मतलब यही हुआ ना इंटरसेक्शन का कि कॉमन पार्ट चाहिए मुझे। तो देखो कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा? तो मैम कॉमन को छोड़ के बाकी सब आ जाएगा ए का। बी के साथ ही कॉमन वाला पार्ट है, उसको छोड़ के जितना भी ए में है यूनिवर्सल को छोड़ करके ये जो ए में जो इंडिविजुअल क्या है ये वो व्हाइट, ये जो मैंने व्हाइट और ब्लू लाइन मतलब मिक्स कर दी, यही वाला पार्ट आएगा? यस मैम। क्या ये चीज सबको क्लियर है? Yes, ma'am. एवरीबॉडी? यस मैम, यस मैम। तो अब देखो, क्या ये ए माइनस बी है? यस मैम। ए में से बी यस निकाल दिया, मैम। ए माइनस बी है। अच्छा, ए माइनस बी है, ये किसी ने हाँ नहीं भरी ढंग की। यस मैम है। ए में से बी निकाल दिया ना, ये कॉमन पार्ट बी का निकाल दिया, बी निकाल दिया, Yes, तो यही लिखा है मैंने। देखो ए माइनस बी को आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो। माधव बेटा, आपको इतना क्लियर हो गया कि मैंने बी कॉम्प्लीमेंट ब्लू लाइन से दिखाया था? Yes, ma'am. यस मैम। ये इतनी मरी मरी हाँ किसने की है? बहुत ही बेकार हाथी बेटा, थोड़ा जोश में करा करो हाँ, ताकि टीचर को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। यस मैम। अच्छा, अच्छा ब्लू रीजन आपको समझ आ गया, आपको ये नहीं समझ आया कि ये मैंने व्हाइट लाइन वहां क्यों लगा दी? ऐसा ही है क्या क्वेश्चन आपका? यस मैम। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या था कि जो इधर पड़ा है, इस साइन के इधर जो पड़ा है, इस साइन के पहले जो पड़ा है, उसमें कॉमन पार्ट देखना है आपको, यही ना? Yes, ठीक है, ma'am. यस मैम। ए आपका ये वाला सर्कल है, ठीक है, और ब्लू रीजन ये वाला है। इसमें कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है आपको? मैम ए वाला रीजन। ए वाला भी पूरा रीजन नहीं है, देखो यहाँ पर ब्लू लाइंस नहीं है, ठीक है, Except जो B में गया हाँ, है. सिर्फ ये वाला जो पार्ट है इसमें आपको ब्लू लाइन और ए वाला पोर्शन दोनों दिख रहा है। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब समझ आया माधव? यस मैम। ठीक है, चलो आगे अब। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब ये देखो, अगर सी सबसेट है बी का, तो इसने बोला है कि सी यूनियन बी बी के इक्वल होएगा। किस किस को समझ आई ये बात? मैम पहला वाला फॉल्स होएगा मैम, क्योंकि नहीं बेटा, ट्रू इक्वल। फॉल्स नहीं है, ये ट्रू फॉल्स नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, ट्रू फॉल्स नहीं है। सही है। मैम क्योंकि बी के अंदर हो जाएगा सी फिर। हाँ, वो एक बच्चा पूछ रहा था ना कि मैम अंदर भी हो जाएगा, तो बेटा सी सबसेट है बी का, तो मैंने लिख दिया सी पूरा अंदर है बी के, हो गया ये सबसेट इसका, ठीक है। अब यूनियन करो, सी यूनियन बी क्या हो जाएगा? बी। बी के, भाई बी के अंदर ही है सी, दोनों के सारे एलिमेंट्स लोगे तो भी बी ही आएगा, ठीक है, इसलिए इन्होंने सी यूनियन बी को बी के इक्वल लिखा है। सी इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? सी और बी में कॉमन पार्ट देखो, सी और बी में कॉमन पार्ट तो यही है, सी वाला पूरा। सी के इक्वल ही आ मैम, जाएगा। मैम ये जो सिंबल है ना मैम, ये समझ में नहीं आते हैं मैम, थोड़ा ये कंफ्यूज कर देते हैं मैम। जैसे ये वाला और ये वाला, यस मैम। देखो बेटा ये तो बड़ा ही आसान है, यू से यूनियन होता है, यू से यू हो गया, ठीक है, यू से यूनियन, ये तो बहुत इजी है। और दूसरा जो है वो बच गया, वो इंटरसेक्शन, ठीक है, ये यू वाला याद कर लो, यू से यूनियन, दूसरा जो इंटरसेक्शन वाला है वो अपने आप याद हो जाएगा, जो बच गया वो मैम इंटरसेक्शन। वो बाकी सबके मैम सिंबल लिखवा देते मैम। कौन से सिंबल बताया मैंने? अच्छा, कॉम्प्लीमेंट और इन सब के क्या? यस मैम। ठीक है, मैं दो चार ही है बेटा सिंबल, कोई नहीं लिखवा दूंगी, ठीक है। जी मैम। इधर आ जाओ, अब देखो भाई, ये एक प्रॉपर्टी है, बेसिकली इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। एक बार ड्रॉ करके देखोगे, ये एलएचएस है, इसको ड्रॉ करके देखो, आरएचएस है, इसको ड्रॉ करके देखो, तुम्हें दोनों चीज सेम मिलेगी, करके देखो एक बार। देखो 3 सेट्स हो गए यहाँ पे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा ये 3 वाला, थोड़ा मुश्किल पड़ता है, फिर भी तुम लोग कर लो विजुअलाइज, करो तुम, मेरा वेट मत करो, एक बार तुम खुद से करो। देखो
बी यूनियन ए, बी यूनियन ए क्या है, ये वाला पूरा पार्ट आ गया, राइट। आ गया ये वाला पूरा पार्ट, बी बी ए बी, अब दोनों में जो भी है, ठीक है। उसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, तो कौन सा पार्ट आ जाएगा सिर्फ? मैम जो बी मैम ए जो ए और बी में जो कॉमन होगा मैम, और सी में भी। जो देखो दिख रहा है, यही वाला आएगा। यस मैम, यस। तो और Yes, ये और ma'am. ये और निकाल के देखो, सेम आएगा, यही वाला पार्ट आएगा। मैम यूनियन इंटरसेक्शन में समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इंटरसेक्शन समझ नहीं आ रहा, एक मिनट बेटा। बेटा इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ ना ऐसे, मतलब इंटरसेक्शन मत रखो ध्यान में, सिर्फ इतना रखो कि जो दोनों में हो, ठीक है। अब जैसे मैंने ब्लू लाइन से शेड कर दिया ये वाला पार्ट, बी यूनियन ए, ठीक है। अब बी यूनियन ए को भूल जाओ, तुम्हारे पास ये ब्लू पार्ट है, इंटरसेक्शन से पहले क्या है, सी लिखा हुआ है, मतलब बेसिकली आपको कॉमन पार्ट देखना है ब्लू शेडेड रीजन का और सी का। अब ब्लू शेडेड रीजन और सी में कॉमन पार्ट क्या है? क्या ये वाला पार्ट शेडेड रीजन में है ब्लू में? नो नो मैम। मैम। नहीं है ना। नो मैम। ये जो मैंने रेड से मार्क कर रखा है, ये ब्लू में भी है और ये सी में भी है, तो कॉमन पार्ट हो गया ना। यस मैम। ठीक है? Yes, ma'am. अच्छा, ये आरएचएस वाला मतलब ये वाला किया क्या तुमने, मैम बना इक्वल पा आ रहे गए। हो? यस मैम, सी इक्वल। मैम इंटरसेक्शन, वेट। सी Equal है। इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, यस मैम। और सी इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट। यूनियन में हम क्या लेते हैं, इसका और इसका मैंने यूनियन कर दिया, तो ये सारा ही हो जाएगा। यस मैम। यस मैम, यस क्लियर मैम। है? तो ये रेड वाला पार्ट और व्हाइट वाला पार्ट सेम हो गया, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ कि ये प्रॉपर्टी कैसे जस्टिफाई हो रही है, ठीक है। अब ये तुम्हें याद करना है, तुम्हारा अगला काम ये है, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज हैं, इनको याद कर लेना, इजी है बिल्कुल, कुछ भी नहीं कर रखा। अंदर ले जाओ, जैसे तुम मल्टीप्लाई को अंदर ले जाते हो ना, एक बार इंटरसेक्शन इसके साथ ले जाओ और एक बार इंटरसेक्शन इसके साथ ले जाओ, और बीच में क्या लगा दिया, जो बीच में साइन है, ठीक है। यहाँ पे बाहर यूनियन था, इसके साथ यूनियन ले लो, इसके साथ यूनियन ले लो, और बीच में क्या करो, जो यहाँ पे बीच में साइन है वो लगा दो, ठीक है। ओके, यस मैम। ज्यादा फास्ट चल रहा है क्या? मैम हाँ बेटा। मैम ये यूनियन है तो ये कैसे देखा जाएगा वो आरएचएस वाली साइड में? कैसे देखा जाएगा? यूनियन में आपको कुछ नहीं करना, समझ नहीं आ ये रहा। वाला रीजन था, ये वाला जो रीजन है, दोनों को ले लो, बीच का। ठीक है। नहीं, बीच का नहीं बेटा, वो तो मतलब बीच का तो क्या, कॉमन पार्ट बोलो तो भी। इधर वाला और इधर वाला दो रीजन्स हैं, आपको दोनों ही लेने हैं यूनियन, ठीक है। और उनका कॉमन ना मैम। ये इसका इंटरसेक्शन। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? यस मैम, हो गया। नो मैम, एक बार यूनियन check कर। यूनियन एक मिनट, जब मैंने ये एग्जांपल दिया था तो मैंने तुमसे ए यूनियन बी पूछा था, तब तुम सबने सही जवाब दिया था। यस मैम। क्या दिया था? मैम 2 1 3 2 3 4 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4 5 1 6। 2 3 and 4। तो बेसिकली यहाँ जब एलिमेंट्स रिपीट हो रहे थे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ना उस चीज से। नो मैम। तुमने जितने भी एलिमेंट्स तुम ले सकते थे, ए में है, बी में है, दोनों में है, तुमने सारे ही ले लिए थे, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने ये वाला निकाला, सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ये वाला पार्ट निकल गया। सी इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट निकल गया। यूनियन करना है मुझे इन दोनों पार्ट्स का। यूनियन क्या होता है? यूनियन का मतलब यही है, सारा का सारा ले लो, ठीक है। जितना भी रेड मार्क कर रखा है सारा ले लो, तो ये पूरा पार्ट आ गया यूनियन में, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम, अब हो गया। Yes, ma'am. बेटा प्रॉब्लम तो किसी और लड़की की थी, आपका तो हो गया। जिसको प्रॉब्लम थी बेटा उसको क्लियर हुआ। यस मैम। कोई नहीं, तुम खुद एक बार ना अपने हाथ से करके देखोगे ना तो हो जाएगा। कई बार विजुअल समझ नहीं आते हैं जब टीचर समझाता है, ठीक है। मैम ये जो ए में सिंबल बनाया है सी यू जो है, ये मैम किसी का सिंबल है? सब्जी रोटी है मैम ये वाला हमारा बेटा सब्जी से रोटी पार्ट में, कौन ए है, पार्ट। मैं बताऊं, मैं समझ नहीं आता। ये वाला? यस मैम, ये वाला। यस मैम। बेटा ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। प्रॉपर सबसेट मतलब सी फॉर श्योर गारंटी है कि बी के अंदर है और बी से छोटा है, ओके। ठीक है। अगर ये यू ला देता ना
यू। यस मैम। इसका वैसे जनरली ऐसे ही लिखते हैं, सबसेट का सिंबल होता है ये, बट हाँ इसमें भी दो डिफरेंस है, प्रॉपर इम्प्रॉपर। ये मैंने तुम्हें बताया है ना कि अगर आप पूरा सबसेट नहीं लोगे तो वो इम्प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अगर ये इक्वल लगा देते हैं ना, इसका मतलब सी बिल्कुल छोटा भी है उससे, हो सकता है, और सी इक्वल भी हो सकता है, क्लैरिफिकेशन नहीं है उससे, ठीक है। अभी इसने खाली ये लिख दिया तो इसका मतलब तो 100% सी बी के अंदर ही है, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक सी पॉइंट और देख लो। यस मैम। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? अगर दो सेट आपको गिवन है, उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। मान लो आपको ए सेट गिवन है 1 2 3, बी सेट आपको गिवन है 4 5 6, तो ये सेट्स क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? ए इंटरसेक्शन बी जो है पाई हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। में यही लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर है? मैम एक बार पाई बता देना ये। पाई का मतलब होता है बेटा कुछ भी नहीं, जीरो एलिमेंट। मैम ओके मैम। मैम खाली ब्रैकेट और मैम 5 बराबर नहीं होंगे ना, लेकिन बेटा ये दोनों सेम चीज होती है। खाली डब्बा पाई, ये कल के लेक्चर में बताया गया था, सेम चीज है। दोनों को मतलब नल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। ये भी एक एलिमेंट होता है ना उसका? हाँ, अब ये ऐसे लिखा हो ना तो ये एलिमेंट है, लिखा नहीं हो तो एलिमेंट नहीं होता। लिखा नहीं हो तो मान लो कोई तुम्हें सेट दे रखा है, ठीक है, कोई सेट दे रखा है, तब तुम ये बोल सकते हो कि फाई जो है ए का सबसेट है, ठीक है। आप फाई जो है ए का सबसेट है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते ए का एलिमेंट है। एलिमेंट तभी होगा वो जब यहाँ लिखा होगा ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ लिखा दिख गया तो एलिमेंट है, लिखा हुआ नहीं है तो एलिमेंट नहीं है। क्लियर है? ओके मैम। यस मैम। मैम डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम बन सकता है? डिसजॉइंट सेट्स मैंने क्या बताया, कुछ भी कॉमन ना हो, हाँ बन सकता है। आप बनाओ, कैसे सोचो एक बार। मैम मैम दोनों सर्कल टच नहीं होंगे एक दूसरे से। कॉमन पार्ट मत करो बेटा, ठीक है, कॉमन पार्ट मत करो। अच्छा देखो, ये नेक्स्ट आपका है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। देखो ये वैसे तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, देख के आ रहा है क्या समझ? यस मैम। यस मैम। मेरे को इसकी पिक्चर बनाने की जरूरत है क्या? भाई तुमने पहले ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, मैम ए एक ही सर्कल बने। को छोड़ के सब कुछ ले लिया, फिर तुमने क्या किया? उस सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। उस सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ए ही आ जाएगा वापस, नहीं है ऐसे। मैम एक बार समझा देना। ये ए है, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट लो पहले, ए का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आ जाएगा? ए को छोड़ के सब कुछ, ठीक है। अब इस येलो पार्ट का कॉम्प्लीमेंट लो भाई, येलो पार्ट, हाँ, येलो पार्ट को छोड़ के जो बच गया वही आ जाएगा। ए पार्ट बचेगा फिर। हाँ तो यही आ गया ना, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लो तो ए आ गया। क्लियर है? यस मैम। यस मैम क्लियर। अच्छा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करोगे फिर पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अभी अभी आपने देखा जब तुमने ए का कॉम्प्लीमेंट किया, ए का कॉम्प्लीमेंट किया तो ये वाला पार्ट आ गया, आया था कि नहीं आया था? ठीक है। फिर तुमने क्या कर दिया? इसका यूनियन कर दिया ए के साथ, ये ए है, यूनियन कर दिया मतलब येलो और व्हाइट सारा ही ले लिया। येलो और व्हाइट सारा ही ले लोगे तो क्या बन जाएगा? मैम यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम क्लियर है। अच्छा ये बता दिया है, डिसजॉइंट सेट्स का ही लिखा हुआ है इन्होंने। चलो अच्छा, उसके बाद है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। देखो इसमें क्या होता है, कोई आपको बोल दे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है, ए यूनियन बी का, या फिर ऐसे बोल दे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आपको क्या करना होता है? ये कॉम्प्लीमेंट अलग अलग ले जाओ, ले गए, जो बीच में साइन था उसको पलट दो, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट अलग अलग ले जाओ, ले गए, बीच में जो साइन है उसको पलट दो। ये क्या होता है आपका? डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं है, ये होमवर्क तुम्हारा है कि तुम्हें ये बैठ के मतलब विजुअली, मतलब कॉपी पे डायग्राम बना के देखना कि एलएचएस और आरएचएस आपके इक्वल आएंगे, तो तुम्हें वहां से अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसा क्यों है। क्लियर है? बना लोगे खुद इसकी फिगर? यस मैम। यस यस मैम। मैम।
यस मैम ये- बना ये part मैम, बट एक बार वो जो एक साइन है मैम सी, वो क्या दिखा रहा है, मुझे ये बता दीजिए। बेटा ये कॉम्प्लीमेंट है, एक मिनट, ये देखो ये पढ़ाया था ना मैंने कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें मैंने दो साइन बताए तुम्हें, ये रहे देखो, ए के ऊपर सी लगा हुआ है, इसका मतलब भी ए कॉम्प्लीमेंट होता है, और ये कॉमा सा लगा हुआ है, इसको भी तुम ए कॉम्प्लीमेंट ही बोल रहे हो, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। चलो क्वेश्चन ट्राई करो, अब थ्योरी खत्म करते हैं एक बार के लिए, चलो ट्राई करो बेटा। अच्छा यहाँ पर ना तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, वैसे तुम कर लोगे जुगाड़बाजी करके, ठीक है ओम बेटा। यहाँ पर ना एक प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी प्रॉपर्टी लगती दिख रही है तुम्हें इसमें? इसको मैंने कैसे लिखना सिखाया था अभी अभी? मैंने क्या कहा था? इंटरसेक्शन एक बार इसके साथ ले जाओ, एक बार इसके साथ ले जाओ, बीच में यूनियन लगा दो, मैंने यही कहा था ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे ही बोला था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यस और नो? यस मैम। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना, यहाँ लगेगी, बेशक ये बी कॉम्प्लीमेंट है ना, इन्होंने पीछे लिख दिया, तुम ऐसे मान के चलो ये यही है, ऐसा कुछ भी नहीं, अगर मैं इसको ऐसे लिख देती ना तो ये यहाँ भी लग जाती, आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बी यूनियन सी ऐसे लिखा होता ना तो भी वही होता, इस इंटरसेक्शन को इसके साथ लेके जाओ, इसको इसके साथ लेके जाओ, क्या हो जाएगा? अच्छा ऑर्डर चेंज मत करना, ठीक है। अब तुम बी यहाँ पहले लिखा हो ना, तो तुम्हें बी ही पहले लिखना है, बी इंटरसेक्शन है, वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, स्टिल आप तरीके से ही लिखना, यूनियन सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर हो गया तो तुम इसको खोल सकते हो, अब खोलो चलो। नहीं आ रहा। कोई मैम ऐसा भी है जो 2 ट्राई से करता है? लेकर 18 तक और उसके बाद n। बेटा एन में सारे ही आ जाएंगे, नेचुरल नंबर है ना, एन का मतलब नेचुरल नंबर है। देखो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, 2 3 देखो इसमें लगा दो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी तो सबको क्लियर है ना, मैम इस बी प्रॉपर्टी को इसमें लगा, यस मैम। रुको बेटा एक मिनट, देखो इस इंटरसेक्शन को ले जाओ ए के साथ और बी के साथ ले जाओ और बीच में यूनियन लगा दो, कैसे? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट सबको समझ आ रहा है ना, बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने सिर्फ ये ब्रैकेट खोला है, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके। नो मैम। नो मैम इसमें नहीं। बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? मैम यूनिवर्सल सेट है क्या? हाँ बेटा यूनिवर्सल है, किसने निकाला है? मैम यूनिवर्सल, मैम बिट्टू सिंह। ओके, बिट्टू आपका रियल नेम है? यस मैम। बी इंटरसेक्शन आप मत बताना बेटा, एक बार बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एक बार फिगर ड्रॉ करके देखो इसकी क्या आ रहा है। मैम तुम एक यूनिवर्सल और सेटअप, यूनिवर्सल मैम सारे आ जाएंगे। मिल जाएगा इसमें तो। क्या बोल रहे हो? 5? मैम यूनिवर्सल मिल जाएगा इसमें तो। बेटा यूनिवर्सल कैसे बनेगा? इंटरसेक्शन लेना है आपको, कॉमन पार्ट लेना है। मैम अगर- सारे कॉमन आ जाएंगे इसमें तो। बी हो जाएगा, बी बी हो जाएगा, कॉमन नहीं आएगा। सारे बी फिट हो कॉमन गए हो वैसे। जाएगा। रुको एक बार, रुक जाओ, अरे बेटा अभी तो समझाया था। सपोज ये यूनिवर्सल सेट सेट बी हो है, सपोज ये सेट बी है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा? बी के बाहर, यस ठीक है। अच्छा ये तो हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और बी क्या है? ये अंदर वाला। अब इसने ये बोला है कि बी और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पार्ट देखो, क्या है कॉमन पार्ट? कॉमन पार्ट देखना है आपको, रेड और येलो में कुछ कॉमन दिख रहा है? नो मैम। फाइव हो गया, फाइव हो गया, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 5। अच्छा
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन फाइव। क्लियर है? अब किसी का भी यूनियन फाइव के साथ करते हो तो क्या आता है? ए यूनियन वही फाइव आता है ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका यही बच गया, यही बच गया। यस मैम। क्लियर है? देखो मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व करके इधर तक आ गई। अब ये और लिख लो, ये तो हमने अभी छेड़ा ही नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन आपका ये बन गया क्वेश्चन, हो गया आसान। अब ये बताओ ये क्या होता है? ये तुम पिक्चर ड्रॉ करके देखो, अभी भी तुम्हें समझ आ जाएगा। पिक्चर ड्रॉ करके देखो। मैम ऐसा कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को बी से इक्वल कर दो और बी कॉम्प्लीमेंट से ए से इक्वल, और ए और बी का एडिशन करके यूनिवर्सल सेट प्रूव कर दो, और फिर यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन ए कर दो तो यूनिवर्सल आएगा, और बी यूनियन यूनिवर्सल करके कर दो तो भी यू ही आएगा। बेटा इतना बड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। एक मिनट लास्ट में बताना मुझे आपका मेथड, ठीक है? ठीक है बना के देख रहे हो क्या? मैम बन गया मैम, Yes. यूनिवर्सल सेट होएगा। ऐसे बना दिया हमने और उसी तरीके से बनाया। बेटा जब इसको ड्रॉ करके देखोगे ना, ये ए के इक्वल ही आ जाएगा। मैम यस मैम। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। मतलब यहाँ पे ये हो गया, एन के इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ पे गिवन है आपको, ऐसे ही नहीं आपको कुछ भी लिख देना है। जो गिवन है ना यहाँ यूनिवर्सल सेट एन, वही लिखना है। क्या कह रहे हो बेटा? जैसे कि मैं कह रहा था, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे बी के इक्वल है। ए कॉम्प्लीमेंट बी के इक्वल, अच्छा ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट बी के इक्वल है। एक मिनट, ए कॉम्प्लीमेंट बी के इक्वल है, बी कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल है। ठीक है, अच्छा आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे इनकी जगह मैं चेंज करके लिख दूं? ऐसा मैं ये कह रहा हूँ, ए यूनियन बी जो है वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ए यूनियन बी, हाँ। और बी कॉम्प्लीमेंट को मैं ए लिख दूं और ए यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्ट ए कर दूं। आप कर सकते हो चेंजेस, आपका आंसर आ रहा है ना? ये तो हमारा है। आ रहा है ना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से दिख ही रहा है कि ये इवन नंबर्स हैं, ये ओड नंबर्स हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट करोगे, नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है तो बी कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट करोगे तो बी आएगा। ठीक है, और इन दोनों का यूनियन कर दोगे तो पूरा नेचुरल नंबर का सेट ही आ जाएगा, जो कि तुम्हारा यूनिवर्सल सेट के अंदर है। ठीक है आकांक्षा बेटा, एक बार आप क्लास के एंड में रुक जाना, ठीक है? मैं आकांक्षा नहीं, हाँ आकांक्षा, दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन और कर लो। अच्छा चलो ये मैं कल ही कराऊंगी, 1 मिनट। 1-2 क्वेश्चन है, ये करो ट्राई, ये इजी है, ये करो। मैंने आई थिंक सबसे पहले तुम्हें मुश्किल क्वेश्चन दे दिया, इसलिए तुम पजल हो गए। ये आसान है, ये करके देखो। पहले ए सेट बनाओ क्या है, बी सेट बनाओ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी निकालो फिर क्या है। ओम बेटा स्पीड ठीक है? यस मैम। ए सेट आपको बनाना है x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, बी सेट आपको बनाना है x इज अ मल्टीपल ऑफ 5। पहले ए बना लो, बी बना लो, उसके बाद तो इंटरसेक्शन ही लेना है। मैम इसका जो सेट बनेगा x, वो 15 का मल्टीपल होएगा। देखो ए सेट क्या हो जाएगा, 15 30। ठीक है प्रतीक बेटा, ए सेट क्या होएगा, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या क्या होता है मल्टीपल ऑफ 3? 3 6 9 12 9 12 15 18 और 5 के मल्टीपल 5 10 15 20 25 और 15 इज ठीक है, कॉमन हो जाएगा। अच्छा बी है आपका मल्टीपल ऑफ 5, यही हो जाएगा। Yes, आपको ए इंटरसेक्शन बी देखना है। चलो ये 15 भी लिखो, ठीक है? 15 आएगा कॉमन। हाँ 15 आएगा। देखो कई बच्चे क्या होते हैं कि ऐसे दिमाग में सोच नहीं पाते कि भाई अगर कोई 3 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है तो हमें कॉमन पार्ट लेना है, तो मतलब वो 15 का मल्टीपल होगा। अगर कोई बच्चा सोच नहीं पा रहा है ना, तो वो कुछ मत करो, ए इंटरसेक्शन बी देखना है। इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में कॉमन पार्ट देखना है। ठीक है, कॉमन पार्ट देखो, पहला एलिमेंट कॉमन कौन सा आ रहा है? 15। 15। 15 दूसरा एलिमेंट कॉमन कौन सा आएगा?
30। 30। 30 लिखते जाओगे ना, एक 30 आएगा, इधर इधर लिखते जाओगे एक 30 आएगा, दूसरा एलिमेंट कॉमन आएगा 30। ये इसी तरीके से चलता 45। जाएगा। ठीक है, 45। ठीक है, क्लियर है। हाँ 45 आगे मतलब कंटिन्यू करते जाओ। यहाँ से भी तुम देख पा रहे हो इसमें जो एलिमेंट है वो बेसिकली क्या है, 15 की मल्टीपल्स हैं। ठीक है, क्लियर है सबको क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। जतिन बेटा आपको क्लियर है? यस मैम। ओम आपको? यस मैम। और मधुलिका? यस मैम। मधुलिका पे कोई और बोल गया? चलो ये ट्राई। मैम 2 नाम के ओम है। आप मधुलिका की आईडी से ज्वाइन करते हो क्या? नो मैम 2 नाम के बच्चे हैं मैम ओम। अच्छा ऐसा है क्या? आप दोनों ने मुझे मैसेज कर रखा था। नो मैम मैंने किया था मैम, ओम सिंह ने। नहीं मेरे पास 2 ओम नाम से मैसेज आए हुए हैं, दो नंबर से मैसेज आए हैं, वो दोनों का नाम ओम है। आई एम हियर मैम। ओके मधुलिका, मैं पूछ रही थी बेटा आपको समझ आ रहा है ना, क्लियर है ना? ये कौन है जो मुझे मैसेज कर रहा है? क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, आसान क्वेश्चन है, तुम ही ट्राई करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सॉल्व करके दो आंसर, मैं तो कर ही दूंगी। ए ओके, ए कैसे आ रहा है प्रतीक, दोबारा करो 5 होगा इसका आंसर। बेटा। आपको ABCD में से बताना कौन सा सही है। प्रतीक ए कैसे निकाला तुमने? डी। मैम ऑप्शन डी। मैम डी। 8 बिलोंग्स टू A यूनियन B। ओके ठीक है, क्लियर है, ठीक है। मैम सही है डी वाला। डी डी सही है बेटा, डी। देखो मैम एक बार मैम बी समझाना मैम। बी समझाऊं? x इज द सम ऑफ एनी टू प्राइम फैक्टर्स, ये ना? हाँ मैं बता रही हूँ अभी। देखो ए सेट क्या है, x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 240। प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे 240 के? 5 3 2 2 की पावर 4 2 की पावर 4 3 3 और और 5। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए आपके 240 के। तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2 3 और 5 यही आएंगे। 5। यस मैम। यहाँ ए मत लिखो एक बार, ठीक है। अच्छा सेकंड क्या है, बी सेट आपको कैसे देखना है, x इज द सम ऑफ एनी टू प्राइम फैक्टर्स ऑफ 240। देखो आपके पास 3 प्राइम फैक्टर्स आए हैं 240 के, एक तो 2, एक 3 और एक 5। बी में वो एलिमेंट्स हैं जो दो दो तुम उठाओगे ए के एलिमेंट्स और उनको सम कर दोगे। ठीक है, जैसे 2 3 उठा लिया, सम क्या हो गया 5। 3 और 5 उठा लिया, सम क्या हो गया 8। 5 और 2 उठा लिया, सम क्या हो गया 7। ये सेट बी सबको क्लियर है? 240 के जो प्राइम फैक्टर्स यस थे, मैम। दो एक बार ही लेके तुम्हें सम लिखना था। हाँ ठीक है ओम बेटा, क्लियर है। अब तुम्हें देखना है कि इनमें से ऑप्शन कौन सा ठीक है। इसने मैम बोला है डी। ए इंटरसेक्शन बी, पहले तो चलो ए इंटरसेक्शन बी निकाल ही लो। क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है बस, ठीक है राइट। पहले में इसने बोल दिया कि 5 डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। भाई हमारे पास तो आई ही 5 रहा है इंटरसेक्शन बी में, पहला गलत हो गया। अगर ये ऐसे होता ना तो ये ठीक था, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया, डज नॉट बिलोंग्स टू, गलत हो गया पहला। ठीक यस है, मैम। सेकंड क्या कह रहा है, 7 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। देखो 7 भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ 5 है ए इंटरसेक्शन बी में, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। ए बिलोंग्स टू 8 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या कह रहा है, 8 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 2 3 3 3 5 7 8। 8 7, ठीक है, या 7 8। तो क्या ए यूनियन बी में 8 आ रहा है? आ रहा है ना। देखो जब यहाँ Yes, बिलोंग ma'am. लिखा होता ना तो तुम ये देख लिया करो, इस सेट में जैसे ये डब्बा मान लो, इसके अंदर क्या क्या पड़ा है, 2 3 5 8 7। बिलोंग का मतलब क्या है कि 8 ना इस डब्बे के अंदर मिलेगा तुम्हें लिखा हुआ, ये मिल रहा है ना लिखा हुआ, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा अच्छा प्रतीक, ठीक है समझ गई।
ये तो ब्लंडर हो गया, छोटी मोटी मिस्टेक नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक। ये तो कल ही कराऊंगी, ये ट्राई करो, ये इजी है। ये आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ये ए सेट दे रखा है, ये आपको निकालने पड़ेंगे एक्स क्या क्या है इसमें। ये बी सेट दे रखा है, पहले तो इनकी रोस्टर फॉर्म लिखो बढ़िया सी, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। कर रहे हो ट्राई? किसी का भी जवाब नहीं आया। यस मैम। यस मैम 2 मिनट में। हाँ हाँ पूरा टाइम दो बेटा, बस आंसर निकाल दो। अच्छा देखो, यूनिवर्सल सेट में बच्चों को प्रॉब्लम आएगा, तुम ए भी कर लोगे, तुम बी भी कर लोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर लोगे ना, तुम्हें प्रॉब्लम Yes, ma'am. आएगा यू में एक्स की वैल्यूज में कैसे निकालना। मुझे ये बताओ, ये Yes, प्रॉब्लम ma'am. कितने बच्चों को आ रहा है? अच्छा, एक काम करो, क्या तुम्हें यू में से कुछ कॉमन आता दिखाई दे रहा है? मतलब ये जो लिखी हुई इक्वेशन, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लो तुम। Yes. जो मैम ये बी तो ऑप्शन सबसे आ जाएगा। बी यस मैम बी आएगा। ऑप्शन तो मेरे को बेटा ध्यान नहीं है, सॉल्व करके पता चलेगा। मेरे हिसाब से बी नहीं आना चाहिए, चलो देखते हैं, चेक करना आप। एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया अंदर? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, यही आ गया। यस मैम। ठीक है, अब जब क्यूबिक इक्वेशन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होती है, आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से इसमें कोई नंबर रखते हो ना तो सेटिस्फाई कर जाता है, आपको पता चल जाता है ये उसका रूट है। जैसे मान लो मेरे दिमाग में यूं ही आ गया, मैं x इक्वल्स टू 1 पुट कर दूं यहाँ पे, करो पुट एक बार, 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, ये क्या हो रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है? नो मैम। आ तो रहा है बेटे, हाँ मैम आ रहा है। ठीक है, 12 माइनस 12 0 के इक्वल हो गया, इसका मतलब 1 जो है वो इस इक्वेशन का क्या है? रूट है कि नहीं है? यस मैम। यस है मैम। कि नहीं है? ठीक है, अच्छा तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा? मैम या फिर तुम देखो, Zero. पॉलिनोमियल तुमने पढ़ रखा है, पॉलिनोमियल फैक्टर। मान लो ये इतना पॉलिनोमियल तुम्हें दिया हुआ होता और मैं यहाँ 1 पुट कर रही हूँ इसके अंदर, ठीक है, और ये 0 के इक्वल आ गया, तो तुम उसको क्या बोलते थे वहां पे? कि 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर। फैक्टर है। नहीं बेटा फैक्टर नहीं, ये x माइनस 1 फैक्टर है, मैं खाली 1 की पूछ रही हूँ। 1 अगर मान लो ये इक्वल साइन नहीं होता, एक्स स्क्वायर नहीं लिखा जीरो होता, है। हाँ हम जीरो 1 जो है जीरो के बराबर। एक्स क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का जो है 0 है, ठीक है। जब आप इक्वल वगैरह साइन लगा देते हो ना, उस टाइम पे उन जीरोस को वो क्या बोल देते हैं? रूट्स बोल देते हैं, ठीक है, इतना ही डिफरेंस है जीरो रूट्स में। अच्छा 1 जब यहाँ पुट करे थे तो 0 आ रहा था, x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। जब Yes, इसका ma'am. फैक्टर है ये, इसका मतलब x माइनस 1 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, यस मैम, सेटिस्फाई Yes, कर ma'am. रहा है। कर देगा ना पूरा डिवाइड। तो तुम डिवाइड करके देख लो, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 करो, ये सबको आता है पोलिनोमियल डिवीजन? यस मैम। यस मैम आता है। ओ मैम ठीक है ठीक है ठीक है। देखो x क्यूब है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं x को कि x क्यूब आ जाए? स्क्वायर से। सिंपल तरीके से नहीं कर सकते। मैम एक्स क्या कह रहे हो बेटा? सिंपल तरीके से नहीं कर सकते, क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड लेके जा रहे हैं? मैम एक्स की वैल्यू 1 ये लेकर नहीं करेंगे ना, कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मुझे लगा कि ये आसान है। नहीं मैम वो बढ़िया है। मैम आसान है मैम, 9th में आया था ये। 10th में भी भाई। मिडिल टर्म क्या स्प्लिट मैम polynomial बहुत division? अच्छा है। मैम ये यस मैम डिलीटेड यस था। मैम। मैम ये मैम डिलीट ही डिलीटेड था, था। पर फिर भी मैम कर लिया था फिर। मैम आप कर दो मैम, ये हम कर ले मैम। आप ये बोल रहे हो क्या इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करूं? करो बेटा, आप मेरे को बताओ कैसे किया आपने मिडिल टर्म इसको स्प्लिट? मैम वो मैं बच्चों के बता लिए देता हूँ। मैं नहीं हो पाएगा। वो बच्चों के लिए नहीं, वो बच्चों के मैम लिए मतलब मैम हो जाएगा। मैम 2 मिनट तभी करके देते हैं मैम। मैम इसको मैम ऐसे डिवाइड देखो, 3 और 2 आ रहा है हाँ, और दूसरे का 1 और 2 आ रहा है। और पहले से हमारे पास है ही 1, तो जो इसके वो हो जाएंगे एलिमेंट्स हो जाएंगे वो 1 2 और 3 हो जाएंगे। यस मैम। मैम बी ऑप्शन आएगा मैम, कहा था मैम 0 1 2 3। जिस बच्चे, एक मिनट बेटा, एक मिनट मेरे को बोलने दोगे। जिस बच्चे ने सॉल्व किया है मिडल, वो मेरे को ऑप्शन डी बता रहे हैं क्या? यस मैम। बेटा बी ऑप्शन Yes, ma'am. गलत है।
अब मैं एक बार अपना मेथड बता दूं, मैंने ये चूज इसलिए किया था क्योंकि ये सबसे इजी है, तुम पढ़ के आए हो ये चीज, पॉलिनोमियल डिवीजन। ये बच्चों के लिए सबसे ज्यादा आसान पड़ता है। कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों का जो मेथड है वो बच्चा इमेजिन नहीं कर पाता है। चलो ठीक है, कुछ अगर 20 बच्चे जुड़े हुए 10 इमेजिन कर लेंगे, 10 नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं सबसे इजी वाला चूज करके लाई हूँ मेथड। अच्छा देखो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, ये गया, यहाँ कितना बच गया, माइनस 5x स्क्वायर, ऊपर से 11x आ जाएगा, माइनस 6। ये मैंने ठीक लिखा है? यस मैम, यस मैम। ठीक लिखा है? नो मैम गलत है। नो मैम गलत है मैम। मैम एक्स आता ना, आपने एक्स क्यूब लिख दिया वो। नो मैम, वो तो सही है। अच्छा वो अब किस 6 पे आपने जाएगा डाल ये? दिया था ना नीचे। -5, हाँ मैंने 5 से। माइनस 5x, ये माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, ये हो गया प्लस, ये माइनस गया, ये कितना बच गया 6x, और ऊपर से आ जाएगा -6। अब किस पे जाएगा ये? मैम 6 मैम +6। यस ये मैम। गया 6 पे, तो ये हो गया 6x -6, गया ना पूरा। इसका मैम मतलब 0 हो गया। इसका मतलब मैं अब इसको कैसे लिख सकती हूँ, तोड़ के लिख सकती हूँ क्या, x - 1 इंटू में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं? यस मैम मैम। इधर 7x पर आना चाहिए था ना मैम। यस कहाँ पर बेटा? मैम ये ऊपर -x² -6x को -x²। मैम वो माइनस जो माइनस प्लस आपका हो गया। ठीक लिखा बेटा मैंने? मैम x² -5x प्लस में 6, मैम आप इसको फैक्टराइज भी तो कर सकते हो। हाँ करूंगी ना बेटा, रुको तो एक Yes, बार, ma'am. स्टेप बाय स्टेप मैं डायरेक्ट फैक्टराइज करके लिख दूं क्या? ये क्वेश्चन को इधर डायरेक्ट फैक्टराइज करके लिख दूं, कितने बच्चों को समझ आएगा ये? तो तुम तो टीचर की समझ ही नहीं रहे हो। ये एक लाइन में भी हो जाएगा, ठीक है क्वेश्चन, पर मैं एज अ टीचर बैठी हुई, मुझे सारे बच्चों को कंसिडर करना पड़ता है। अब इसको फैक्टराइज कर दो, ये और भी फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा। अब कर लो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बहुत आसान काम है। क्या क्या बनेंगे फैक्टर्स? 2 और 3 2 और 3 बचेंगे। -3x -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर x -1, ये क्या हो जाएगा आपका, x-3 और x-2। x कॉमन लिया तो x -3, -2 कॉमन लिया तो x -3 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर x -1 x -2 x -3 इज इक्वल टू 0। तो x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? 0 1 2 3। 0 1 2 3 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल, 0 पॉसिबल है। हाँ तो देखो यूनिवर्सल सेट में ये एलिमेंट्स आ गए 0 1 2 3, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट था ये तो अभी सॉल्व करके आए हो, ये वाली 3 चीज आएंगी, 2 चीज आएंगी। इसका मतलब जो ए सेट है उसके अंदर खाली 2 और 3 आएगा, ठीक लिखा है? यस नहीं आया मैम। समझ? बेटा ये जो चीज है ना x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देखो यही चीज है ये, और यही मैंने इसको ये लिख के ये लिख के ये लिख के, ये 2 फैक्टर्स बने हैं ऐसे। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली 2 और 3, मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इसको और सॉल्व कर लो, b क्या आ रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। 1 2। बेटा मैम 0 ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा है करेक्ट कि है। यहाँ 0 x की जगह 0 पुट कर लूंगी ना तो LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो x की वैल्यू 0 मैं ले सकती हूँ। क्या कह रहे हो बेटा? बी में मैम एक मैम क्वेश्चन ऑप्शन नहीं था मैम। करेक्ट है क्या? बी में 1। b में मैं ये पूछ रही हूँ कि इसमें b सेट क्या आ रहा है तुम्हारा? मैम इसका आंसर क्या है? 2 and 1। बेटा मैम p x की वैल्यू 1 और 2 बी सेट 1 और में। 2 आ रही है, ठीक है। अब Yes, पूछा ma'am. क्या है? Yes, a ma'am, 1 and 2। इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b, मैम 2। a इंटरसेक्शन b मैम ए खाली ये आएगा, देखो a ये था b ये है, खाली 2 आएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट किस में निकालते हो? 0 1 यूनिवर्सल 3 सेट 2 है और इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको, a इंटरसेक्शन b, 2 का कॉम्प्लीमेंट, 2 को छोड़ दो, बच्चा गया 0 1 3, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अभी समझ आया? नो मैम, वापस से समझा दो। क्या नहीं समझ आया मुझे वो बताओ, इसमें इस क्वेश्चन में कौन सा पार्ट समझ गए हैं आप? मैम यही जो मैम भी एक आपने आपने लास्ट टाइम बोल रहे हो। नो ये मैम मैंने आ लास्ट गया, में मैम आ बोला। गया, मैम आ गया। यस मैम। मैम आपने मैम x माइनस 1 से मैम डिवाइड क्यों करा है मैम, ये समझ में नहीं आया। बताती हूँ बेटा, 1 मिनट रुको। देखो ये a है, ये b है, ठीक है, क्लियर है?
यूनिवर्सल सेट में तुम्हारे एलिमेंट्स क्या है 0 1 2 3, ए में क्या है 2 और 3, और बी कहाँ गया, ये रहा 1 और 2। देखो बी में 2 है, ए में 2 है, इसका मतलब 2 यहाँ पे है, कॉमन पार्ट, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ए में क्या बच गया 3, बी में क्या बच गया 1, और क्या बच गया 0 और बच गया, वो यूनिवर्सल सेट में आ गया। क्लियर है ना, ए में है ना बी में है, तो यूनिवर्सल सेट में आ गया। इसने पूछा था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो आप। पहले तो आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी में खाली एक एलिमेंट है, ठीक है। अब इसने पूछा है ए इंटरसेक्शन बी निकाल के उसका कॉम्प्लीमेंट करो, मतलब क्या कहना चाह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी छोड़ दो, उसके अलावा जो भी बच गया वो आंसर दे दो। तो इसको छोड़ दो बस, बाकी क्या बच गया 0 1 3 0 1 0 1 3 3, वो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जो बच्चा पूछा था मैम आपने x - 1 क्यों लिया है, देखो बेटा ये था आपका, ये पॉलिनोमियल, देखो पॉलिनोमियल लेके चलो इसको, प्लस 11x - 6, ठीक है, ये पॉलिनोमियल गिवन है आपका। अब मैंने बोला था हिट एंड ट्रायल से, मैंने यूं ही सोच लिया भाई मैं अगर x की जगह 1 पुट कर रही हूँ, जब मैं x की जगह 1 पुट कर रही हूँ तो ये आ रहा है 1 - 6 प्लस 11 - 6, 12 - 12 इज इक्वल्स टू 0, बन रहा है ना 0 जब मैं x की जगह 1 पुट कर रही हूँ। तो मैंने पॉलिनोमियल में पढ़ रखा है, जब भी मैं इस पॉलिनोमियल में कोई ऐसा नंबर पुट करूंगी ना जो इसको 0, मतलब जो इसको 0 के इक्वल कर दे, वो नंबर इसका क्या हो जाएगा 0 ठीक है। 0 जो है इसका मतलब 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है 0 है, ठीक है, वो 0 है। अच्छा, x - 1 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर का मतलब क्या है, अगर इस एक्सप्रेशन से तुम इसको डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। जैसे तुमने यहाँ डिवाइड करके देखा है ना, तो रिमाइंडर 0 बचा है। क्लियर है, अभी समझ आया? मैम आप एक बार ये समझा देना डिवीजन इसको। ये समझाऊं? जी मैम एक बार। मैम ए और बी को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते मैम? यस मैम। मैंने फैक्टराइज ही किया बेटा, और क्या किया है? मैम दोनों को अलग अलग कर रहे हैं तब? अलग अलग मतलब ये जो मैंने बनाया है ये फैक्टर से तो बनाए हैं, ये मैंने ये डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने ये प्रोसेस इधर कर दिया है और तुम्हें बाय चांस ए यही दे रखा था, यही मैम तो सबसे है। पहले हमने ए और बी को ही फैक्टराइज कर दिया मैम। अच्छा, यस मैम, तब मैम आ रहा था 1 2 3 मैम, तब आया था मैम। नहीं तो आपको भी ये पता ही नहीं है यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो आप आंसर कैसे दोगे फिर? आपको पता तो होना चाहिए ना कि इसके बाहर क्या है। आपने ए और बी का तो निकाल लिया, ये 0 रह जाएगा फिर। ये तो आपको तभी मिला है ना जब आपने यूनिवर्सल सेट को सॉल्व करके रोस्टर फॉर्म में निकाला है भाई यूनिवर्सल सेट है क्या। अल्टीमेटली आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ना, ऐसा तो नहीं है खाली ए और बी से काम चला लोगे आप, फिर यूनिवर्सल सेट क्यों दे रखा है? यस मैम, सॉरी मैम। नहीं मैम सॉरी, एक बार सॉरी क्यों बोल रहे हो, ठीक है। बता दो। आप पॉलिनोमियल बता रही हो बेटा, बता रही हूँ 1 मिनट। बेटा तुम मुझे कुछ नहीं करने देते, ये तो बहुत स्लो हो गया काम। अच्छा मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, ये मैं तुम्हारी प्रॉब्लम ऑफ करके ले लेती हूँ।